नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी को, जो है रविवार 23 मई 2021 को। ये एकादशी वैशाख शुक्ल 11 के दिन मनाई जाती है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से जहाँ सुख समृद्धि बढ़ती है, वहीं शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। अतः इस दिन व्रत उपवास रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए यह एकादशी बहुत लाभदायी है। संसार में आकर मनुष्य केवल प्रारब्ध का भोग ही नहीं भोगता, अपितु वर्तमान को भक्ति और आराधना से जोड़कर सुखद भविष्य का निर्माण भी करता है। एकादशी व्रत का महात्म्य भी इसी बात की ओर संकेत करता है। मोहिनी एकादशी व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को जानने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन में निकले अमृत का बंटवारा हुआ था। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में शिप्रा को अमृतदायिनी पुण्यदायिनी भी कहा गया है। अतः मोहिनी एकादशी पर शिप्रा में अमृत महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। इसलिए कहते हैं, तत् सोमवती शिप्रा विख्याता यदि पुण्यदा पवित्रायो। अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अवंतिका नगरी में अमृत वितरण किया था। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके ये कार्य किया था। देवासुर संग्राम के दौरान मोहिनी रूप रखकर राक्षसों को चकमा दिया था और देवताओं को अमृत पान करवाया था। ये दिन देवासुर संग्राम का समापन दिन भी माना जाता है। मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुबह से ही पूजा पाठ, प्रातःकालीन आरती, सत्संग, एकादशी महात्म्य की कथा, प्रवचन इत्यादि सुनना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। अतः हमें जीवन काल में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। एकादशी व्रत बहुत सावधानी का व्रत है। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। यह एकादशी व्रत समस्त पापों का क्षय करता है तथा व्यक्ति के अंदर आकर्षण जबरदस्त पैदा करता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को समाज, परिवार और देश में प्रतिष्ठा मिलती है तथा उसकी ख्याति चारों ओर फैलती है। यह व्रत सभी मोह बंधनों से मुक्त करवाने वाला है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की यातनाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने वाले से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। साथ ही व्रती के समस्त पापों का नाश हो जाता है। एकादशी के दिन ओम विष्णवे नमः अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र का आपको 108 बार जाप अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, मोहिनी एकादशी की तिथि का प्रारंभ 22 मई 2021 शनिवार को 9:15 से शुरू हो रहा है, जो 23 मई रविवार को शाम 6:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी का व्रत का जो पारण है वो सोमवार को किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सुनते हैं इस व्रत की कथा। ये कथा दोस्तों महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित के लिए यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों और दुखों से
छूटकर मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में ध्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न वो पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, शुम्ना, सुबुद्धि, मेघावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र जो धृष्ट बुद्धि महापापी था, वो पितर आदि को नहीं मानता था। वो वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्य और मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वो अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखने पर वो चोरी करना भी सीख गया। एक बार पकड़ा गया तो वेश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। मगर दूसरी बार फिर जब वो पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कह दिया। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वो बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लग गया। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उससे कुछ समृद्ध सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वो कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी इस कथा को सुने और इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। बहुत ही पुण्यशाली, तमाम प्रकार के पापों को नष्ट कर देने वाली एकादशी है दोस्तों। इस दिन आप व्रत अवश्य ही करें और तमाम नियमों का पालन अवश्य ही करें। यदि कोई बात ऐसी हो जो आपकी समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।